ये हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 जो है हमारे पास ये है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम। एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम, इससे पहले जो मैंने वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें यही एक क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का सिर्फ यही एक क्वेश्चन है, तो ये हम करेंगे। थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी है, सिर्फ इसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैंने जो आपको समझाई थी, खासकर पैरेलल, तो उसका कंसेप्ट आपको यहाँ पर ज़रूरी समझना होगा, और यहाँ पर उसी कंसेप्ट से आपको इनका जवाब जो है वो बताना होगा। देखिए क्वेश्चन जो है कह रहा है विच आर द फॉलोइंग फिगर लाइज ऑन द सेम बेस। ठीक है, दो चीज़ें पूछ रहा है, बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, राइट कॉमन बेस एंड टू पैरेलल्स। बता रहा है कि ये जो फिगर्स दी गई हैं, आप बताइए इनमें से कौन सी फिगर ऐसी है जो सेम बेस पे, यानी जिनका बेस भी सेम है और उनका पैरेलल भी सेम है। मतलब ये कि जिस यहाँ से इनकी बुनियाद हुई है दोनों, अगर देखिए, अगर यहाँ पर देखिए इसमें दो फिगर्स हैं, इसके अंदर भी दो हैं, इसके अंदर दो हैं, इसके अंदर दो हैं, इसके अंदर दो हैं, इसके अंदर भी दो हैं, इसीलिए मैंने एक रेड और एक ब्लू से मार्क किया है। तो आपको बताना है कि ये जो फिगर दी हुई है इसके अंदर दो फिगर, कि दोनों में से ये दो फिगर्स हैं, बताना है कि किस फिगर के अंदर ये जो दो हमारे पास फिगर्स दिए हैं इनका बेस भी सेम है और इनका पैरेलल भी सेम है। पैरेलल वो हो गया जैसे ये एक लाइन है ए बी और डी सी, ये पैरेलल है। तो बताना है क्या है, ये जो एक हमारे पास पैरेललोग्राम है या ट्रेपीजियम है और एक ट्रेंगल है, तो क्या ये ट्रेंगल और ट्रेपीजियम जो है क्या ये सेम बेस पे लाई करते हैं, सेम बेस है इनका या नहीं है। और अगर बेस भी सेम होना चाहिए, उसके साथ साथ ये भी बताना है कि क्या इनका पैरेलल भी सेम है या नहीं, यानी ये दो पैरेलल, दो सेम पैरेलल के बीच में है ये या नहीं। अगर हैं तो वो उसका आंसर हो जाएगा, अगर नहीं तो आपको उसमें बताना है कि ये नहीं है। और जो जो हैं उनको आपको जो मार्क करना है, यानी कौन राइट डाउन, इसमें लिखा है राइट कॉमन बेस, तो बेस का नाम भी लिखना है, और पर दो पैरेलल्स, यानी दो पैरेलल्स जो इनके बीच में ये फिगर आ रही है उनका नाम भी लिखना है। तो चलो मैं आपको ये पहली फिगर जो है ये समझाता हूँ, तो फिर आप समझ आएंगे। देखिए ये हमारे पास फिगर जो है, इसके अंदर आपको दो फिगर नजर आए पहले पार्ट में। एक हमारे पास ये ट्रेपीजियम है जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, ब्लू कलर, ए बी सी डी, ये होता है ट्रेपीजियम। इसे क्वाड्रिलेटरल, फोर साइडेड फिगर है तो क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं। ए बी सी डी, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रेपीजियम है। देखिए इसका बेस यानी इसका बुनियाद अगर देखी जाए तो डी सी, यानी इस डी सी लाइन पे ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये हम बेस मान लेते हैं। अब दूसरी फिगर जो हमारे पास एक ट्रायंगल शेप्ड है, पी डी सी, अगर इसका बेस भी आप देखो तो यानी पी डी, बिल्कुल डी, और यहाँ पर भी सी, डी और सी दोनों के सेम है, बेस दोनों का सेम है। पहली चीज़ तो हमारे पास आगे की बेस दोनों का सेम है। अब दो पैरेलल्स देखने, क्या वो भी सेम है। देखिए एक पैरेलल है हमारे पास ए बी, एक पैरेलल है हमारे पास डी सी। ट्रेपीजियम ए बी सी डी और ट्रायंगल पी डी सी का बेस तो सेम आ गया। अब पैरेलल जो है ए बी है और दूसरा डी सी है। अगर आप गौर से देखें ये दोनों फिगर्स जो हैं इसी पैरेलल के बीच में आ रही हैं। इस ए बी जो है पैरेलल है, इसको जो ट्रायंगल का पी पॉइंट पे टच कर रहा है, और डी सी जो है वो हमारे पास दूसरा पैरेलल है, और ट्रायंगल जो है इसका बेस भी यही है, और इसका पैरेलल भी एक साइड में बी सी है और दूसरे साइड में क्या है, ए पी। तो इसका मतलब है कि दोनों फिगर्स ए बी सी डी और ट्रायंगल पी डी सी दोनों जो हैं इनका बेस भी सेम है और इनका पैरेलल भी जो है सेम है, यानी दो जो पैरेलल हैं उसके बीच में ये दो फिगर्स दोनों आ रही हैं, ऊपर नीचे नहीं है। हाँ, अगर ये पी इस लाइन के साथ टच नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। अगर एक पैरेलल तो दोनों का सेम है, बेस भी सेम है, लेकिन अगर ये वाला पी ट्रायंगल का यहाँ पर ये पॉइंट पी का कहीं सेंटर में होता या इससे बाहर होता, मतलब इस पैरेलल से बाहर होता या पैरेलल से अंदर होता, तो हम कह सकते थे बेस तो सेम है, लेकिन इनका जो पैरेलल सेम नहीं है, क्योंकि इससे बाहर ही अंदर है। अब चूंकि इसके बराबर में है, इसके टच में है, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे इसी पैरेलल पे जा रहा है ट्रायंगल का ये वाला हिस्सा, तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल और इस ट्रेपीजियम का बेस भी सेम है और दो पैरेलल भी क्या है, सेम है। इसी तरह आप चलते हैं इस फिगर में। देखिए यहाँ पर भी दो फिगर्स हैं, एक ब्लू कलर से पी क्यू आर एस, एक क्वाड्रिलेटरल है, या हम कह सकते हैं एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, और दूसरा एक क्वाड्रिलेटरल है जो इस बड़े क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, कौन सा, एस एम एन आर, एस एम एन आर पी पी क्यू आर एस। अगर इनको आप गौर से देखें, इनका वजूद एक साइड तो सेम है, यानी इनका बेस एस और आर अगर इनका बेस माने तो इसी एस आर पे एस एम एन आर भी खड़ा हुआ है, और इसी एस आर पे पी क्यू आर एस पी है, बेस तो सेम है, यहाँ पर कह सकते हैं बेस सेम है।
अब क्या पैरेलल भी सेम है? नहीं। देखिए एक का पैरेलल है पी क्यू, यानी अगर हम पी क्यू आर एस का हम अगर लेते हैं, तो अगर इस पी क्यू आर एस का हम बेस लें तो कौन सा है? एस आर। फिर एस एम एन आर का बेस लें तो कौन सा है? एस आर। तो बेस तो सेम है, ठीक है। अगर इसका पैरेलल लें, बड़ी वाली फिगर का पी क्यू आर एस, इसका पैरेलल है पी क्यू और दूसरा पैरेलल है एस आर, ठीक। अगर इसका पैरेलल लें, इसका एक पैरेलल तो एस आर आ रहा है जो पी क्यू आर एस में भी है, लेकिन दूसरा पैरेलल जो है इसका एम एन है। तो कह सकते हैं कि बेस तो सेम है, लेकिन इस छोटी वाली फिगर और ये पी क्यू आर एस एस एम एन आर का जो पैरेलल है वो सेम नहीं है, क्योंकि इसका पैरेलल पी क्यू है और इसका पैरेलल एम आर है, एक तो दोनों का सेम आ रहा है। तो मैंने अभी यहाँ पर भी आपको कहा था, अगर ये वाला टच यहाँ पर होता तो हम कहते हैं कि दोनों का पैरेलल सेम है, लेकिन अगर इस फिगर का जो पैरेलल है वो बाहर है या अंदर है, तो दोनों सूरत में पैरेलल सेम नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरी फिगर का जो हम कह सकते हैं कि इसका बेस तो सेम है, बेस सेम है, लेकिन पैरेलल सेम नहीं है। इसमें हम कह सकते हैं बेस भी सेम है और पैरेलल भी सेम है। यही हमको बताना है कि कौन सी फिगर का बेस भी और पैरेलल सेम है। फिलहाल हमें एक और दो हमने देखी, इसमें इसका है, इसका बेस है, पैरेलल नहीं है। अब चलते हैं फिगर नंबर थर्ड पे। थर्ड फिगर पे अगर देखो, एक हमारे पास पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस और दूसरी एक हमारे पास क्या है? ट्रायंगल है आर टी क्यू। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह ये वाली शक्ल फिगर थी, इसी तरह ये भी वाली, सिर्फ ये थोड़ा इरेक्ट है और ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल में है। तो हम देखेंगे पी क्यू आर एस और दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास आर टी क्यू, दोनों का बेस जो है वो हमारे पास सेम है, यानी क्यू आर पैरेललोग्राम का बेस भी है और क्यू आर ट्रायंगल का बेस भी है, तो बेस तो सेम है हमारे पास, ठीक है। बेस को मैंने टिक मारा यहाँ पर, बेस हमारा हो गया। अब देखना है क्या पैरेलल, पैरेलल भी सेम है, बिल्कुल सेम है। देखिए क्यू आर पैरेलल है और उधर से पी एस पैरेलल है, तो ट्रायंगल का टी वाला पॉइंट इसी पे टच हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल और दोनों पैरेललोग्राम जो है ये दो सेम पैरेलल्स के बीच में वजूद में आई है, यानी पी एस एक पैरेलल है, क्यू आर दूसरा पैरेलल है। इसी दो पैरेलल के बीच में ट्रायंगल भी है और इसी दो पैरेलल के बीच में क्या है? हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल या जो पैरेललोग्राम वो भी है। तो हम कह सकते हैं कि पैरेलल्स भी एक हैं और बेस भी दोनों का सेम है। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए ये ट्रायंगल भी बिल्कुल ऐसी है, सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर हमारा पास क्यू पे टच था और ये थोड़ी सी यहाँ पर इस तरह यहाँ पे आर पे टच था, थोड़ी सी, यानी थोड़ी सी इस साइड में भी स्पेस है, इस साइड में भी स्पेस है। अब अगर देखें पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसका बेस कौन सा होना चाहिए? बी और सी। अब ट्रायंगल की बात करें क्यू पी आर या पी क्यू आर, इसका बेस कौन सा है? यानी पी से लेकर क्यू तक। देखिए ट्रायंगल का बेस जो है पी से लेकर क्यू तक है, लेकिन ए बी सी डी पैरेललोग्राम का बेस क्या है? बी से लेकर सी तक है। तो हम कह सकते हैं कि बेस लाइन तो पैरेलल तो एक ही है इनका। देखिए इसका पर ये और ये ए डी आर टच हो रहा है और बी से बी और सी पर पी क्यू टच हो रहे हैं, तो पैरेलल तो सेम है दोनों का, यहाँ पर पैरेलल सेम है, लेकिन बेस सेम नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल जहाँ से वजूद में आई है उसका सिर्फ पी और क्यू जो है, पी और क्यू है बेस, लेकिन इसका बेस जो है बी और सी है, तो दोनों का बेस सेम नहीं है, जैसे यहाँ पर दोनों का सेम था, यहाँ पर सेम नहीं है। तो हम कह सकते हैं बेस सेम नहीं है, लेकिन पैरेलल दोनों का सेम है फोर्थ पॉइंट में। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट में, फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में ए बी सी डी, एक हमारे पास पैरेललोग्राम है और दूसरा पैरेललोग्राम है पी क्यू डी ए। अगर इनमें गौर से देखें आपको, ये बेस ए, इस ए बी सी डी का बेस है ए डी, ठीक। फिर इस का देखें ए पी क्यू डी, इसका बेस भी है ए डी। तो दोनों पैरेललोग्राम जो होते हैं पैरेललोग्राम में, उनका वजूद जो है या उनका बेस जो है ए और डी है, तो बेस दोनों का क्या है? सेम। अब देखते हैं पैरेलल। देखिए ए एक साइड से है ए डी पैरेलल और दूसरे साइड से क्या है? बी और क्यू पैरेलल। तो कह सकते, तो दोनों जो हैं पैरेललोग्राम इन्हीं दो पैरेलल्स के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि इस ए पी क्यू डी का पैरेलल जो है वो इसी लाइन पे टच हो रहा है और ए बी सी डी का लाइन जो है वो भी यही सेम लाइन है। तो आपको पैरेलल में छोटे या बड़ा नहीं देखना है, सिर्फ आपको देखना है लाइन की आपस में टच हो रही है, सेम लाइन है या नहीं है। अलबत्ता बेस में आपको देखना है कि जैसे यहाँ पर हमने देखा एक बेस बी सी है और पी क्यू, ये सेम नहीं है। तो पैरेलल को सिर्फ आपको लाइन टच करनी है कि हो रही है या नहीं हो रही है। तो बेस में आपको डिफरेंस भी आपको उनकी डिस्टेंस भी आपस में मैच करनी है। तो यहाँ पर पैरेलल भी सेम है और
बेस भी सेम है। अब चलते हैं लास्ट फिगर की तरफ। यहाँ पर अगर आप देखें ABCD एक फिगर अंदर है और PQRS एक बड़ी फिगर बाहर है, एक अंदर है एक बाहर है। अगर हम ये बेस मान लें, PQRS का ये वाला बेस माने और ABCD का DC बेस माने, तो ये बढ़ गया SR बेस बन गया बड़ी वाली फिगर का और DC बन गया छोटी वाली फिगर का। तो बेस जो है यहाँ पर सेम नहीं है। फिर ABCD का जो ये पैरेलल है वो यहाँ पर टच हो रहा है AB पे, इसी तरह PQRS का भी यहाँ पर है, ठीक है। और ABCD का दूसरा पैरेलल ये है और PQRS का भी बड़ा, तो यानी बड़ा PQRS का पैरेलल SR है और ABCD का पैरेलल CD है। तो इस साइड से यानी ये एक ही लाइन पे जा रहे हैं। ABCD का पैरेलल भी इसी लाइन पे जा रहा है और PQRS का पैरेलल भी दोनों साइड से सेम लाइन है। तो हम कह सकते हैं पैरेलल तो सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है। अब आपने देखा कि 6 फिगर्स में से कौन सी ऐसी फिगर्स हैं जिनका बेस और पैरेलल दोनों सेम है। इसका नंबर 1 इसका नहीं है, उसके बाद नंबर 3 4 का नहीं है और नंबर हमारे पास 5 फिर 6 का नहीं है। तो हम कह सकते हैं 1 3 और 4, ठीक है, 1 3 और 4। तो ये वाली फिगर्स हैं जिनका बेस भी सेम है और सेम पैरेलल के बीच में ये फिगर्स लाई करती हैं। तो अब आपको ये आपने पॉइंट आउट कर दी फिगर्स, तो साथ में आपको लिखना भी था राइट डाउन कॉमन बेस। जो जिन फिगर का आपको कॉमन बेस है वो लिखना भी है, उन फिगर का कॉमन बेस भी लिखना है और दो पैरेलल्स जिनके बीच में वो पैरेलल्स का नाम लिए। तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है मैंने। आप यहाँ पर जूम करके या आप एक स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपनी नोटबुक पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। देखिए पहला पार्ट मैंने लिखा है, अगर पहला पार्ट देखें इसमें एक आता है ट्रोपिज्म ABCD और साथ में क्या है ट्रेंगल PDC और साथ में क्या है ट्रेंगल PDC। लाइज में यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए लाइज ऑन सेम बेस DC। देखिए DC जो है दोनों का बेस, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बेस दोनों का सेम है, ठीक है। DC ट्रेंगल का भी बेस है और ट्रोपिज्म का भी बेस है। एंड बिटवीन कॉमन पैरेलल्स, और इनके जो पैरेलल्स हैं वो भी कॉमन है। कौन कौन से पैरेलल्स कौन से? एक AB एंड DC, यानी AB और DC लाइन के बीच में ये दोनों फिगर आ रही हैं। देखिए AB और DC, तो ये आपको पॉइंट आउट करके लिखने हैं। इसी तरह मैंने सेकंड में लिखना है पैरेललोग्राम PQRS एंड ट्रेपेजियम MNSR लाइज ऑन सेम बेस। लाइज सेम बेस है दोनों का SR, यानी SR मैंने लिखा है यहाँ पर, SR जो है दोनों का सेम है लेकिन पैरेलल अलग अलग हैं। तो मैंने लिखा है बट नॉट ऑन सेम पैरेलल, लेकिन इनका पैरेलल सेम नहीं है। इसी तरह फिगर नंबर 3 में PQRS RTQ लाइज ऑन द सेम बेस QR इनका सेम बेस है एंड आल्सो लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल SP एंड RQ। SP और RQ दोनों का पैरेलल भी सेम है, बेस भी सेम है। तो इसी तरह मैंने ये सारे जो हैं फिगर्स का जो है यहाँ पर आपको एक लिखा हुआ है कि कौन मेंशन किया हुआ है कि जिसके सेम है तो कौन कौन से बेस सेम है और उनके पैरेलल्स कौन कौन से हैं जिनके बीच में ये फिगर्स आ रही है। तो यही आपको इस क्वेश्चन में बताना था। तो आप जो है इस तरह करके ये मैं आपको यहाँ पे यहाँ पर आप जूम करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक पे इसको लिख सकते हैं। ये आपका इसी तरह से आपको नोटबुक पे आपको लिखना है इस क्वेश्चन का जो आंसर है।